ये कहानी है एक ऐसी राजकुमारी की जिसने प्यार के नाम पर किया खून, एक ऐसा सैनिक जो बना वासना का शिकार, और एक ऐसा राजा जिसकी मौत ने खोला नर्क का द्वार। पेश है ये डार्क लव स्टोरी जिसका अंत आपको झकझोर देगा। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां की राजकुमारी मोहिनी अपने रूप, सौंदर्य और कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि कोई भी उसे एक नजर देखता तो देखता ही रह जाता। लेकिन उसके पिता राजा जयवर्धन लालची हो चुके थे। उन्हें अपने राज्य की सीमाएं बढ़ानी थीं और इसके लिए उन्होंने मोहिनी का विवाह एक वृद्ध और क्रूर राजा से तय कर दिया, बस कुछ जमीनों और सोने के बदले। राजा जयवर्धन द्वारा बूढ़े राजा से विवाह कर दिए जाने के बाद मोहिनी हर रात एक पिंजरे में कैद पंछी की तरह रोती थी। सोने की दीवारों के भीतर वो खुद को लाचार, बेबस और अपवित्र महसूस करती, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। राजमहल की सुरक्षा के लिए नए सैनिकों की नियुक्ति हुई थी। उन्हीं में से एक था वीरभद्र, एक युवा, साहसी और शांत स्वभाव का योद्धा। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वो बाकी लोगों की तरह मोहिनी को सिर्फ एक रानी नहीं, एक इंसान समझता था। एक दिन मोहिनी महल के जलाशय में नहा रही थी। तभी वीरभद्र वहां से गुजर रहा था और एक पल को उसकी नजरें मोहिनी से टकरा गईं। उसने सिर झुकाया, जाने लगा, लेकिन पीछे से मोहिनी ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम मुझे एक इंसान की तरह देख सकते हो, रानी की तरह नहीं? वीरभद्र ठिठक गया। कुछ पल सन्नाटा रहा। राजकुमारी का एक कटाक्ष ही पुरुषों को मदहोश कर देता था। राजकुमारी मोहिनी दिखने में स्वर्ग की अप्सरा जैसी थी। जब वह स्नान करने जाती तो चंद्रमा भी शर्म से बादलों में छिप जाता था। मोहिनी के शरीर की महक के आगे पुष्पों की सुगंध भी फीकी थी। वीरभद्र ज्यादा देर खुद को रोक न सका और मोहिनी के सौंदर्य पर मोहित हो गया। वो दिन के उजाले में नहीं मिल सकते थे। रात का अंधेरा और छत के कोने उनका मिलन स्थल बन गया। धीरे धीरे मोहिनी ने अपनी आत्मा की गिरती दीवारें गिराईं और वीरभद्र ने उसे सिर्फ स्पर्श से नहीं, अपने प्रेम से छुआ। एक रात जब महल में एक उत्सव था और सब व्यस्त थे, मोहिनी ने वीरभद्र को अपने कक्ष में बुलाया। कक्ष की खिड़की से उन दोनों को एक साथ महल की एक दासी ने देख लिया। जब दासी ने मोहिनी से कहा कि उसने रानी को वीरभद्र के साथ देख लिया है, तो गुस्से में आकर मोहिनी ने दासी की हत्या कर दी और सैनिकों की सहायता से दासी के शव को बगीचे में दफन कर दिया। एक गुप्तचर ने राजा को मोहिनी और वीरभद्र के विषय में बताया। राजा चंद्रवर्मा ने वीरभद्र को तुरंत मरवा दिया और मोहिनी को कारागार में डलवा दिया। 3 महीने तक मोहिनी कारागृह में रही। फिर एक रात मोहिनी की एक विश्वासपात्र दासी मेघा छुपते हुए उससे मिलने कारागृह में गई और उसी रात मोहिनी को आजाद कराने की योजना बनाई। मेघा ने जेलर को अपने सौंदर्य के जाल में फंसा लिया और पूरी रात जेलर के साथ उसके कक्ष में रही। मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी मोहिनी जेल से भाग निकली। अंधेरे जंगलों में बारिश की बूंदें पेड़ों से टकरा रही थीं। हर ओर सन्नाटा था, लेकिन उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक छाया भाग रही थी। वह थी मोहिनी। राजमहल की काल कोठरी से किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई स्त्री भाग सकती है, पर मोहिनी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसके भीतर था वो आकर्षण जो दरवाजों को खोल सकता था और दिलों को भी। घायल, भीगी, थकी हुई, वह अंततः एक वीरान कुटिया तक पहुंची। कुटिया में एक हवन कुंड जल रहा था। अंदर एक अधेड़ गूंगा पुरुष था, पर उसकी आंखों में था कुछ ऐसा जो साधारण नहीं था। वह कोई साधारण तांत्रिक नहीं था, वह था अज्ञात, जो तंत्र के अति गूढ़ रहस्यों का स्वामी था। मोहिनी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। तांत्रिक ने धीरे से उसके घावों को साफ किया और उसे उस जगह पर सुला दिया जहां वो सोता था। लेकिन जैसे ही रात गहराई, तांत्रिक ने महसूस किया मोहिनी के शरीर से उठती काम ऊर्जा, वह ऊर्जा जो किसी साधारण स्त्री में नहीं होती। उसने जाना कि यह स्त्री मात्र भागी हुई रानी नहीं, बल्कि किसी पुराने श्राप और गहन वासना की मूर्ति है। मोहिनी जागी, उसकी नजरें तांत्रिक से टकराईं। सिर्फ एक नजर में ही वह तांत्रिक उसके वश में हो गया। उधर
राजा चंद्रवर्मा के सैनिक मोहिनी को चारों तरफ ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी तक मोहिनी का पता नहीं लगा पाए थे। एक दिन गुस्से में राजा स्वयं अकेले मोहिनी को ढूंढने निकल पड़ा। काफी देर जंगल में चलने के बाद राजा को एक कुटिया दिखाई दी। ये वही कुटिया थी जहां तांत्रिक रहता था। राजा ने कुटिया के अंदर झांक के देखा तो पाया कि मोहिनी तांत्रिक के साथ अपनी वासना की पूर्ति में लगी हुई थी, जिससे राजा क्रोध से भर गया और उसी क्षण तांत्रिक का सर धड़ से अलग कर दिया। राजा मोहिनी को भी मार देना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह मोहिनी की ओर बढ़ा, मोहिनी से उसकी नजरें मिली। वो पुनः मोहिनी के प्रेम में पड़ गया और मोहिनी को जीवन दान देकर उसे अपने साथ चलने को कहा। लेकिन मोहिनी राजा के साथ नहीं जाना चाहती थी। मोहिनी ने मौका पाकर राजा के सीने में तलवार घुसा दी और कहा, तुमने ही मेरे प्रेमी वीरभद्र की हत्या कर दी थी, इसलिए ये मेरा प्रतिशोध है। मरते हुए राजा मुस्कुराने लगा और कहा, मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। राजा के प्राण त्यागते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे नर्क से राक्षस पृथ्वी पर उतर आए हों। तभी सहसा राजा का शरीर जीवित हो उठा और जोर जोर से हंसने लगा। मोहिनी सारा दृश्य देखकर भयभीत हो गई और जंगल की ओर भागी। उसकी चाल बदल चुकी थी, लेकिन फिर भी मोहिनी भागती रही। चलते चलते मोहिनी थक गई और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसका सर वीरभद्र की गोद में है। उसने प्रेम से आंखें खोली, लेकिन उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वह एक राक्षस की गोद में लेटी थी। मोहिनी के साथ आगे क्या हुआ? राजा की मौत होते ही नर्क का द्वार क्यों खुल गया? क्या मोहिनी भी अब राक्षसी बन जाएगी? क्या मोहिनी खलनायिका थी या किसी साजिश का शिकार? मोहिनी की दासी मेघा के साथ आगे क्या हुआ? क्या वो मोहिनी की विश्वास पात्र थी या फिर ये सारा उसी का षड्यंत्र था? और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।